मिला तो क्या है, ऐसे मनुष्य जीवन प्राप्त हो के क्या लाभ है। तत्रापि दुर्लभम, इससे भी दुर्लभ है संत सान्निध्य प्राप्त होना, जो हमको मिल रहा है ना। हमारे आलोच्य विषय है पतित पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के परम जीवन गाथा, उनके जीवन चरित्र। ये चरित्र क्या है, ये देखने में लगता है साधारण मनुष्य जैसे। क्यों, भगवान जब आते हैं साधारण मनुष्य जैसे लीला करते हैं। साधारण मनुष्य जान नहीं पाते हैं जो ये भगवान है, क्योंकि नरो लीलावत कोई वल्लम, भगवान जब लीला करते साधारण मनुष्य जैसे ही लीला करते हैं। नरो लीलावत कोई वल्लम, एकदम प्राकृतिक मनुष्य जैसे। मनुष्य जो अनुकरण है इसको अतिक्रमण नहीं करते हैं भगवान, इसीलिए साधारण व्यक्ति जान नहीं पाते हैं। तो गीता में कहते हैं अजो विषण अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर विषण प्रकृति समधिष्ठ संभवामी आत्ममाया। आत्ममाया जोग माया को आश्रय करके मैं इस तरह से जन्म ग्रहण करता हूँ, जुग जुग में मैं आता हूँ। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोग माया समवृता मूढ़ो अयं न विजानाति लोक मम अजम अव्ययम। तो मेरी जो ये चिन्मय दिव्य लीला, ये मैं सर्वत्र प्रकट नहीं करता हूँ। नाहं प्रकाश सर्वत्र, योगमाया समावृता। योगमाया माने अंतरंगा योगमाया शक्ति, जिस शक्ति का आश्रय करके भगवान जुग जुग में प्रकट होते हैं, आते हैं, साधारण मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व मूढ़ो अयं न विजानति। मूढ़ व्यक्ति किसे कहते हैं? मूढ़ो माने जो शरीर को जानता है मैं हूँ और शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, बस यही जानता है, इसको कहते हैं मूढ़। तो मूढ़ क्यों बोलते हैं? ये जानता ही नहीं है मैं कौन हूँ, अपने शरीर को मान लिया मैं हूँ, और मेरा कौन है ये भी पता नहीं है। वो शरीर तो है ही नहीं, शरीर मैं हूँ, शरीर मैं मान लिया, भ्रम, शरीर तो मैं नहीं हूँ, ये तो आगंतुक है, ये तो मातृ जठर में शुरुआत श्मशान में परिसमाप्ति। ये तो आगंतुक है, ये तो पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक। ये तो प्रकृति के दान है, अविद्या प्रकृति, प्रकृति ने हमको एक रूप दे दिया, चेतन सत्ता उसमें जा करके अपने को विलय करके और जड़ चेतन दोनों मिल करके एक शरीर बन गया। इसको कहते हैं जीवात्मा। भाई आत्मा कहो या जीव कहो, जीवात्मा क्यों कहते हो? भाई आत्मा है ना, जीव है, जीव क्या है, आत्मा क्या है? ना कहते हैं इसको जीवात्मा, इसको कहते हैं शरीरधारी, इसको कहते हैं जीवात्मा, है ना, जीवात्मा कहते हैं ना। तो जीवात्मा क्या है ना? जीव रूपी आत्मा था, आत्मा बन गया जीव। आत्मा है चेतन, भगवत अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह आत्मा है। और जीव कौन है? श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीतात, इसको जीव कहते हैं। भूत इंद्रिय अंतकरण प्रधान जो है इसको जीव कहते हैं। भूत माने पंच महाभूत, अग्नि जल आकाश, आकाश वायु पृथ्वी पंच महाभूत। इंद्रियो 10 इंद्रियो, 5 कर्मेंद्रियो, हस्त पद वाक पायु उपस्थ 5 ज्ञानेन्द्रियो, चक्षु कर्ण नाभि नासिका जीवा तक, यह है इंद्रियो। भूत इंद्रिय अंतकरण, अंतकरण कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसको ये सब मिला के उसका प्रधान बन गया अहंकार। कर्ता हम इति मन्यते, वो अपने को कर्ता मान लिया। बस यही शरीर को भोगायतन, शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया है। मान लिया माने स्वीकृति, वास्तव में शरीर तो है नहीं, शरीर से अतीत हो, इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत, मायातीत, अनुभव वेद्य कृपा साध्य, वो तो तुरीय अवस्था है, वो तो आत्मा को कौन जानता है। लेकिन शरीरधारी बन गया, जड़ रूपा प्रकृति से तदात्म होकर के शरीर जड़ को चेतन करके
बस वो शरीर है तो अशरीरी बन गया शरीरी। अब शरीर को मान लिया मैं हूँ, माने प्रकृति के गुण पुरुष में आ गया, पुरुष का गुण प्रकृति में लग उल्टा पलटा हो गया। दोनों जब तादात्म्य हो गया, चेतन और जड़ रूपा प्रकृति, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। परा प्रकृति जीव चैतन्य सत्ता, अपरा प्रकृति दृश्यमान शरीर, नाम रूपात्मक दृश्यमान वस्तु, यह है अपरा प्रकृति। और चेतन क्रिया प्रधान जो क्रिया के द्वारा पहचान होता है वह है परा प्रकृति। अपरमेतस्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतम महाबाहो जयदंग धार्यत जगत। बस ये धारण करके रखे चेतन। चेतन चले जाने से फिर जाके ये 2 दिन में सड़ना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू। वो धारण कौन करेगा? धारण करके रखा था चेतन, चेतन गया तो ये जड़ रूपा प्रकृति पर रहेगा। लेकिन जब तक शरीर में है तब तक वो ये हम मानने के लिए तैयार नहीं जो इससे अतीत मैं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। लाख कहो मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन ना, जब तक हमारे उस स्थिति में नहीं पहुँचते हैं तब तक जा करके शरीर में तदात्मता हेतु शरीर का सुख दुख तुमको भोगना पड़ेगा। इसमें मैं करता हूँ, करता हम इति मन्यते प्रकृति क्रियमानानि गुणकर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। बस ये बंधन। तो शरीर को मान लिया मैं हूं, प्रकृति है जड़ और पुरुष है चेतन। अब उल्टा पलटा हो गया, दोनों ने तादात्म्य हो गया। शरीर है तादात्म्यता, जड़ चेतन का एक मिश्रण। तो जड़ है प्रकृति, उसका आरोप हो गया चेतन में। अब चेतन मैं हूं, अब मान लिया शरीर मैं हूं, माने जड़ मैं हूं, जड़त्व प्राप्त हो गया। और जड़ है प्रकृति और वो चेतन हो गया। देखो शरीर देखो हिल रहा डुल रहा, माने जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया, उल्टा पलटा हो गया। यह है संसार, यह है जीव का जो बंधन दशा, ये इसको कहते हैं। और इसमें जो तदात्मता हेतु जो इसमें मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, ऐसे बुद्धि, इसको कहते हैं मूढ़। इसको कहते हैं मूढ़। तो मूढ़ो कहते हैं वो, ये हमारी ये लीला, हमारी ये तत्व ये जान नहीं सकता है कभी। मूढ़ अंग न भी जान आती लोक मम अजम अव्ययम। मैं अजन्म रहित हूँ, मैं अव्यय हूँ, ये जान नहीं, मूढ़ व्यक्ति जान नहीं पाता है ना। इसलिए भगवान की लीला सब जान नहीं पाते हैं। तो कृष्ण लीला में देखो ना, दुश्मन के साथ शत्रु निधन करते करते भगवान के ब्रजलीला समाप्त हो गया। पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्णं वंदे जगद्गुरु, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। लेकिन देखो उनको दुश्मन, चारों ओर दुश्मन, एक दुश्मन हजारों दुश्मन। मूढ़ व्यक्ति जान नहीं पाता है भगवान ऐसे अनुचित लीला करते हैं। इसीलिए ये कौन जान सकता है न जो मेरी कृपा प्राप्त करने में समर्थ है, वही जा करके। कृपा कौन प्राप्त कर सकते हैं? जो समर्पित हो जाते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन तुम सिर्फ समर्पित हो जाओ। तमेव शरणं गच्छ, ये गीता में 18 अध्याय में आखिर में कहते हैं तमेव शरणं गच्छ, तुम सर्वत भाव से हमारी शरणागत हो जाओ। तत्प्रसादात्, तुम्हारे चेष्टा से होगा नहीं, उनकी कृपा से। तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि, परम शांति पद को तुम प्राप्त करोगे मेरी कृपा से, तुम्हारे चेष्टा के द्वारा होगा नहीं। क्यों? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्वजन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्र माया। भगवान सबके भीतर में रह करके माया के द्वारा यंत्र पुतला जैसे सब नचा रहे हैं। लेकिन इसमें जीवात्मा कर्ता हमिति मन्यते। आपने का कर्ता मानने का कारण ये सुख दुख, जो कर्म का जो शुभ फल ये भोग रहा है। भोक्ता भी नहीं है, भोक्ता भी अभिमान है, भोक्ता भी अज्ञानता है, ये मान्यता मात्र है, वास्तव में भोक्ता भी है नहीं। जीव भोक्ता है बोले भोक्ता भी नहीं है, ये स्वप्नवत अलिक है। हम भोक्ता भी नहीं है, मान्यता स्वीकृति मात्र। स्वप्न में कौन भोक्ता है? स्वप्न में सुख दुख हम भोगते हैं, कहाँ भोगते हैं? स्वप्न में शरीर कहाँ? स्वप्न में तो जीवात्मा
सोते हुए स्वप्नावस्था किंचित अहंकार जगा रहता है, किंचित। उसमें मन भी बुद्धि भी किंचित जगा रहता है। मन बुद्धि अहंकार तीनों एक प्लेटफॉर्म में रहता है। अहंकार जागता है, मन भी जागता है, बुद्धि भी जागता है। अहंकार सो जाता है, बुद्धि भी सो गया, मन भी सो गया। ये ऐसे एक माने एक अलग नहीं है ना। तो स्वप्न अवस्था क्या है? किंचित अहंकार जगा रहता है, मन भी किंचित जगा रहता है। उस अवस्था में मन संकल्प वो चिंतन करता है, एक शरीर कल्पना कर लेता है, कल्पना करके संसार कल्पना करता है, कल्पना करके वो काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार का सत्य आरोप कर लेता है। स्वप्न अवस्था में सोया हुआ जीवात्मा वो तो चुप रहता नहीं है, मन तो चुप रहेगा नहीं ना, कुछ ना कुछ घोटाला करेगा ही जब तक वो जगा रहेगा, किंचित जगा रहता है। उसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, ये स्वप्न अवस्था। तो स्वप्न अवस्था में वो आरोप कर लेता है ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर संबंधी ये संसार मैं मेरा है, बस मैं भोगता हूँ, बस। अब जब तक स्वप्न अवस्था है तब तक जाके स्वप्न का विषय वो भोग रहा है। उसमें स्वप्न विषय में जो भी भोग होता है उसको भोगना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, उस स्वप्न अवस्था के शरीर, उसका विकार वो शरीर में सोया हुआ जीवात्मा के ऊपर विकार प्राप्त होता है वो। लेकिन वो कुछ तो करता ही नहीं है, ना शरीर है ना संसार है, फिर भी विकारित हो रहा है वो सोया हुआ जीवात्मा। वो तो सो रहा है, ना वहाँ शरीर है ना संसार है, दोनों आरोप प्रत्यारोप मात्र है ना। लेकिन उसका पूर्ण विकार उसको प्राप्त हो रहा है। क्यों? सत्य आरोप करने का कारण है सत्य आरोप कर लिया। जागृत अवस्था में भी ये भी विकार है, बस मान्यता मात्र, हमने मान लिया शरीर में हूं, बस। यह आरोप जब तक रहेगा तब तक तुमको भोगना पड़ेगा। कर्ता हम इति मन्यते, बस यही मूल जड़ है। इसीलिए कहते जस्य नाहंकृत भव बुद्धि जस्य न लिप्यते होत्तपीश इमल्लोकन न हंति न निबद्धते। गीता में सब बातें स्पष्टीकरण किए हैं, लेकिन हम लोग ओवर लुक करते हैं, उससे अच्छी तरह से उनमें प्रवेश जो करते हैं वो तो समझ जाते हैं, है ना। बस ये खेल नाटक चल रहा है। तो यह मूड हो जो शरीर को मान लिया मैं, तो मैं शरीर हूं, तो शरीर संबंधी वस्तु मेरा। मैं शरीर नहीं तो मैं कौन हूँ? मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं ईश्वर अंश हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अभिन्न सत्ता हूँ भगवान के, मैं आनंदम हूँ, मैं अतीत हूँ, गुणातीत हूँ, इंद्रियातीत हूँ, लोकातीत हूँ। तो मैं चिन्मय हूँ ना, मैं चिन्मय हूँ तो मेरा कौन है? मेरा है ईश्वर, ईश्वर अंश ना। तो मेरे मैं जब चेतन हूँ तो चेतन वस्तु मेरा है, मैं जड़ हूं तो जड़ीय वस्तु मेरा है। इसलिए हमारे साधन में स्वरूप की जागृति, स्वरूप चिंतन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साधन हम करते हैं, है ना, साधन हमको करते हैं, नाम जप, तप, धन धारणा, उपासना, स्तव, स्तुति, वंदना आदि सब करते हैं, तप, तपस्या। लेकिन जड़ में झमेला है, वहां तो मैं हूं, मैं छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हूं मैं को। बंधन क्या, मुक्ति क्या, एक शब्द में बोलो ना। उतना शास्त्र हम जानते नहीं, हम समझते नहीं है, शास्त्र संबंधी हमारा कोई ज्ञान नहीं है, हम मूर्ख हैं। बोलो, एक शब्द में बोलो, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? बंधन है मैं, मेरा, मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा, ये बंधन। मुक्ति क्या? तू तेरा, हो गया मुक्ति। मान लिया, जान लिया। मान लिया मानने से होगा नहीं, जानना पड़ेगा। पहले तो मानो तो फिर जानोगे, पहले ही जानना कैसे होगा है? पहले तू और तेरा, मुक्ति। यहां पर अटक जाते हैं हमारे साधना। हम तू तेरा मानने के लिए तैयार नहीं, मैं मेरा मान मुझे पकड़ के बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ, इसको केंद्र है। इसको ना छोड़ने का कारण काम, क्रोध आदि, मद, मत्सर्य, हिंसा, देश, लोभ, लालसा, मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्ष, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विश्व, विभ्रम, उल्लन, काम, वैषम्य, लोलता, मद, मत्सर्य, ये सब अवगुण, ये माया प्रकृति विकार, प्रकृति के विकार, प्रकृति को अपना मानने का कारण प्रकृति के विकार वो हम में आरोपित हो रहा है। वास्तव में आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। आत्मा सर्वथा निर्दोष है, हम निर्दोष है, लेकिन प्रकृति से
संबंध जोड़ने का कारण प्रकृति के गुण हम में आरोप प्रत्यारोप हो रहा है ना? ये खेल चल रहा है हमारा। तो मूढ़ व्यक्ति जान नहीं सकते। मूढ़ कहते हैं जो शरीर को मान लिया मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा, ये मूढ़। और अमूढ़ कौन है? जो गुरु कृपा से जान लिया शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं चेतन हूँ, नित्य सत्य सनातन शुद्ध बुद्ध आनंदमय दिव्य मुक्त इंद्रियातीत गुणातीत लोकातीत मैं है ना। और मेरा कौन है? मेरे ठाकुर जी कृष्ण राधा, अपने अपने इष्ट। तुम जिसके भगवान तो एक ही है, भगवान तो अनेक नहीं है, भगवान एक ही है। राम बोलो, कृष्ण बोलो, नारायण बोलो, जो बोलो, तुम्हारे इष्ट वही एक ही जन है। तुम नारायण कहते हो, हाँ कृष्ण कहते हैं, एक ही जन है, अलग नहीं। ये मूर्खता है, सबसे बड़ा मूर्खता है। हम लोग ये तो अपना अपना अलग कर लेते हैं। नहीं नहीं वो नहीं, ये तो ये नहीं, ये तो ब्रह्मज्ञानी, ये तो कृष्णानंदी, वो तो रामानंदी, वो तो, अरे भाई एक ही जन है, एक ही जन है, दो नहीं है। एकम एवं अद्वितीयम। अगर ईश्वर है तो एक ही है, ईश्वर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अलग हजार हो सकता है। जैसे देवता है, 33 कोटि करोड़ देवता, लेकिन भगवान एक ही है। भगवान एक ही है, देवता तो उनका अंश है। जे पुण्य देवता भक्त जजंत श्रद्धा निता तेह भी मामे कौन अजंत अविधि पूर्वकम। जो देवता क्षुद्र देवता का उपासना करते हैं, मेरा ही अंश होने का कारण मेरा ही उपासना है, लेकिन अविधि पूर्वक। ये डाल लत्ता पत्ता में पानी डाल रहे हैं, लेकिन पेड़ के नीचे पानी डालने से पूरा पेड़ पुष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान ईश्वर का उपासना करने से समस्त देवता तृप्त हो जाते हैं, उनके लिए अलग उपासना की कोई आवश्यकता है नहीं। तो इष्ट सभी का एक ही इष्ट है। आपका इष्ट हमारे इष्ट में कोई भेद नहीं है, जिस कारण ये भेद मानने का कारण हम देखते हैं, अरे ये तो ये है, ये तो फलानंदी, ये तो ब्रह्मानंदी, ये तो, मैं तो कहता हूँ सभी तो हमारे इष्ट है। हमको तो सब अच्छा लगा, मैं क्या कहूँ। अब हमारे कैसे कहो भाई, हमारे संस्कार ही ऐसा है, हमको सब अच्छा लगता है। देखते हैं तो हमारे इष्ट का ही उपासना हमको अच्छा लगता है, ठीक है, सुंदर है। लेकिन अपने इष्ट में निष्ठा होनी चाहिए। जैसे भी उपासना करो, अपना इष्ट में निष्ठा बहुत जरूरी है, इष्ट निष्ठा। कभी स्वप्नों में भी ये नहीं चिंता करना चाहिए कि हमारे इष्ट से ज़्यादा इनके इष्ट ज़्यादा कृपालु है, दयालु है, या इनको उपासना करने से हमको जल्दी बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये नहीं, ये भ्रम मिटा दो। हमारे इष्ट से बढ़कर कोई है नहीं। हमारी इष्ट, हमारी साधना, हमारी उत्तम सर्वोपरि है, ऐसे मानना पड़ेगा साधक के लिए। जो साधक जो भी मार्ग अवलंबन करते हैं, उनके लिए ऐसी भावना होना बहुत जरूरी है। नहीं तो साधन में सिद्धि होना मुश्किल हो जाएगा। कभी संदेह आ गया हमारे साधना में, जे हमारे साधना शायद इनकी साधना उत्तम प्रक्रिया है, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा है ना। तो सभी एक ही, भगवान एक ही हैं, ईश्वर एक ही हैं। ये ना मानने का कारण ही, अज्ञानता के कारण हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इतना भेद बुद्धि। लेकिन अभी समय आ गया, सब एक सम्मिलित हो जाओ। ये हमारा शक्ति चाहिए, हमको सबको अपनाना है। सभी प्रभु का अंश है, सब में प्रभु विराजमान है, कोई भेद नहीं है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में क्या कहते हैं, सनातन धर्म क्या कहते हैं, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्मम निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सतसंग की जथात्मा दृढ़ मय्यार्पित मन बुद्धि जो मद्भक्त स्वामी प्रिय, वो मेरा प्रिय है। भगवान ये नहीं कहते हैं कृष्ण मेरा, हमको मान करके हमारे पूजा करो, 56 भोग लगाओ, हमारा बड़ा ये करो, मंदिर बनाओ। भगवान ये शब्द कहीं नहीं कहे हैं। गुण का बात कहे हैं, गुण। और क्या, ये नहीं कहे हैं जो कृष्ण है राम है, ये भी नहीं कहे हैं। श्रीमद् भागवत तो पुराण कहते हैं सत्यंग परंग धीमहि,
वो सत्य वस्तु को मैं ध्यान करता हूँ, सत्य वस्तु। ये नहीं कहे हैं रामस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान, ये नहीं कहे हैं सत्यांग परंग धीमहि, वो सत्य वस्तु एक है। उनके अलग अलग रूप, अलग अलग रूप में वो भगवान अलग अलग रूप में वो अपने को प्रकट करते हैं, क्योंकि मायाबद्ध जीव जानते नहीं है उनको, कहाँ से उनको धारण करेंगे, ध्यान धारणा उपासना करेंगे, वो तो अनंत है, हैं? इसलिए भगवान सगुण रूप में, नाना रूप में भगवान आते हैं कृपा करने के लिए, लेकिन है पूर्ण, सब में पूर्णता है, ये नहीं कोई अपूर्ण है ना। आप लोग तो सब जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा आस्वादन कर रहे हैं ना। अभी तो समय आ गया है, सबको अपना लो, सब अपना है हमारा, सनातन धर्म सब इकट्ठा हो जाओ, हैं? और चाहिए संगठन, यूनिटी चाहिए, यूनिटी। हमारे भेद बुद्धि के कारण हमारे यूनिटी उतना प्रबल हो नहीं पा रहा है, यूनिटी दुर्बल है। दूसरे धर्म संप्रदाय वो इतना शक्ति क्यों है उनका, क्या है उनमें, कुछ नहीं है, सिर्फ एक वस्तु है उनमें, संगठन। एक जन को साला कुछ बोल दो, देखना हजार आके खड़ा हो जाएगा उनके पीछे। और हमारे एक जन को कुछ हो जाए, बोलेंगे अरे वो तो अलग संप्रदाय का है, जाने दो उनका, हमारे क्या लेना देना, हम तो वैष्णव है, लो झमेला हो जाएगा ना। हमारे यूनिटी का कमी है, और यूनिटी का कमी का कारण है हमारे अज्ञानता। अज्ञानता को मिटाना है, पूरा मिट्टी में मिटाना है। सब हम एक ईश्वर का उपासक हैं, सब हम भाई भाई हैं, सब हमारा है ना। ठीक है, चलने दो, फिर हम आगे चलेंगे। महाप्रभु के विषय हम लोग आलोचना कर रहे हैं। भगवान इस तरह से लीला पुरुषोत्तम, भगवान कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है प्रेम पुरुषोत्तम। नवद्वीप में जाकर के पहले तो विद्या अध्ययन किए, तो उस समय अपने को आवरित करके रखे हैं। फिर जब गया जाकर के पितृ श्राद्ध उपलक्ष्य में विष्णुपाद पद्म में जब श्राद्ध कर्म किए हैं, तभी जाकर के उनके भीतर वो प्रेम प्रकाश होना शुरू हो गया। फिर ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर के आए हैं नवद्वीप में, तो उन्मत्त प्राय प्रेमोन्मत्त दशा, जब प्रेम कुछ अलग स्थिति, ब्रह्मज्ञान के कुछ अलग स्थिति, और प्रेम का तो कुछ अलग स्थिति। ब्रह्मज्ञान में शांत हो जाता है, शांत समय तो, और प्रेम में ऐसा नहीं। प्रेम सगुण उपासना में, उसमें अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, यह सब अष्टसात्विक विकार देखने में आता है। जब प्रेम प्राप्त होते हैं तो साधक में ये सब बेकार देखने में आता है। रो रहे हैं, अश्रुधारा से वक्षस्थल प्लावित करते हैं, कभी कंपन होता है, कभी ऐसे नाना प्रकार विकार दृष्ट होता है। ये सब जो प्रेम उपासना करते हैं उनके लिए, कोई भी अगर प्रेम उपासना करते हैं तो उनमें ये अवश्य दिखने में आता है। तो महाप्रभु आपने को जब प्रकट किए हैं, तो ऐसे ही दिव्योन्माद दशा देख करके तो सब, अरे जो निमाई पंडित इतना घमंडी थे, किसी को मानते ही नहीं थे, आज वो निमाई पंडित के ये दशा। और जब प्रेम का किंचित मात्र छठा कोई भक्त में, अगर राधा रानी कृपा करके किसी के भीतर किंचित मात्र छठा प्रकट करते हैं ना, वो लौट जाते हैं सबके चरण में, सबके पाम के नीचे आ जाती हैं। प्रेम की स्वभाव, वो देखते ही नहीं है कौन क्या है, वो देखते हैं सब हमारे इष्ट हैं। मनस्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट भगवानेति। मनुष्यतानि, मन के द्वारा एतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन, बहुत सम्मान करके जो भी देखो सबको प्रणाम, क्यों, सब में हमारे प्रभु विद्यमान है। प्रणमेद बहुमानयन, बहुत सम्मान के साथ, ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट, भगवान ही जीव चैतन्य सत्ता रूप में सब में प्रविष्ट है, जान करके प्रणमेद बहुमानयन, सबको सम्मान। ये कब होता है, जब प्रेम के किंचित छठा कोई साधक में अनुप्रविष्ट हो जाता है गुरु कृपा से, तो जाकर के ऑटोमेटिक वो झुक जाता है। झुकता है कब, जब कोई पेड़ में फल फलता है तो वो पेड़ झुक जाता है। ऐसे ही जब भक्ति रूपी फल फलता है तो वो साधक भी झुक जाता है। वो देखता है सब हमसे श्रेष्ठ है, सब हमसे, हमारे प्रणम्य है, हमारे आदरणीय है,
हमारे वंदनीय है। कैसे भी हो हमसे श्रेष्ठ है, कैसे भी हो, जैसे भी हो तैसे भी हो, हमसे श्रेष्ठ है बस। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जाहे तन दी होता है बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। सूरदास जी के पद है? क्या देखो क्या पद, सूरदास जी के पद। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जाहे तन दी होता है बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। तो ऐसा झुकता है कब? जब भक्ति देवी के किंचित कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, तभी जाकर के वो झुकता है। झुकना सहज नहीं है, झुकना कठिन है। ऊंचा करना बहुत सहज है, झुकना बहुत कठिन है ना। देखा ना, ये जो लता है ना, लता, ये जो लता है ना, जो छोटा रहता है ना, सीधा रहता है एकदम छोटा पौधा, चाहे कोई भी लता हो, छोटा रहता है तो देखना सीधा रहता है, छोटा है ना। जब बड़ा हो जाता है तो वो लता ही तो लौट जाता है मिट्टी में, वही लता बन के लौट जाता है, लोटपाट खा जाता है एकदम। ऐसे ही जब हम लोग छोटे हैं, जब हमारे भीतर कोई भक्ति बीज, भक्ति लता के कोई रकम संभावना नहीं दिखता है, तब तो अहंकार में हम बड़े महंत हैं, हम बड़े भजनानंदी हैं, हम बड़े वक्ता हैं, ऐसे ऐसे कितना गुण न, जो भी गुण है वही समझते हैं हम बहुत बड़े हैं। लेकिन जब भक्ति देवी की कृपा होती है, वो जब कृपा प्राप्त होकर के जो बड़े हो जाते हैं, कृपा से बड़े हो जाते हैं, तो झुक जाता है। तब तीर्णाद विष्णुचिन तरुर विषहिष्णुना अमानि न मान दिन कीर्तनीय सदा हरि, तो वो झुक जाता है। झुकना सहज नहीं है, अहंकार से बड़ा होना बहुत सहज है। सबके पाम के नीचे आना इतना सहज थोड़ी है, हैं? कोई भी व्यक्ति हो, सब हमसे श्रेष्ठ है, इतना सहज थोड़ी है। कृपा से होती है, ऐसा नहीं है ना, है ना। तो इस तरह से महाप्रभु एकदम झुक गए हैं। श्रीवास पंडित, श्रीवास पंडित स्नान करने जाते हैं, उनको जा करके पीछे पीछे जा करके देखो भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान, वो जाकर कापड़ा निचोड़ते हैं। अरे 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 निमाई पंडित तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देखिए शास्त्र में कहे हैं संतों की सेवा से कृष्ण भक्ति होती है। आज हमको मौका मिल गया ऐसे कपड़ा धो करके पीछे पीछे कांधे में करके टोकरी लेकर के घर पहुंचाने जाते थे, वही निमाई पंडित। फिर जाके एक दिन तो जा करके जब श्रीवास पंडित मंदिर में पूजा कर रहे हैं, फूल तुलसी लेकर, तब जा करके महाप्रकाश जा करके लात मार रहे हैं दरवाजा पे, ए श्रीवास देख, जिसको उपासना कर रहे हैं देख, वो तेरे सामने ठहरे हैं, देख दरवाजा खोल के देख। श्रीवास पंडित सोचे भाई ये आवाज़ तो लग रहा है निमाई पंडित का, लेकिन निमाई पंडित तो ऐसे उद्धत तो है नहीं, ये कौन है? देखो तो दरवाजा खोल, मंदिर का दरवाजा खोल के देखते हैं, महाप्रकाश सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी। ये हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास कह रहे हैं। इतिहास जो पढ़े हैं वो जानते हैं, ये नहीं हमारे इष्ट बोल के हम उनको बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, बात ऐसा नहीं है। ये तो इतिहास कहते हैं। फिर बैठने दो, हमको बैठने दिया है, कहाँ देंगे? ठाकुर जी का आसन, वहाँ ठाकुर जी का हटा करके वहाँ पर बैठने दिए। महाप्रकाश 24 घंटा महाप्रकाश में थे महाप्रभु, और बुला बुला के समस्त भक्तों को, उसको बुलाओ उसको बुलाओ, जो जो पार्षद थे सबको बुलाओ, उसको बुला रहे हैं, और एक एक अपने अपने उपासना अनुसार अपने इष्ट को देख रहे हैं। मुरारी गुप्त थे रामानंदी, राम उपासक देखते हैं राम दरबार, दिव्य राम दरबार। निश्चिंगानंद स्वामी वो निश्चिंग उपासक देखते हैं संग निश्चिंग भगवान की मूर्ति। ऐसे ऐसे श्रीवास पंडित थे नारायण उपासक। एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो उनके साथ उनके पार्षद सब अलग अलग संप्रदाय का, अलग अलग उपासना, संप्रदाय माने उपासना, है ना, ये विशेषता। क्योंकि भगवान का कोई संप्रदाय होता नहीं है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का कोई संप्रदाय नहीं। हाँ, उनके अभिलाषित, उनके निर्देशित मार्ग और अवलंबन करने की कोशिश करते हैं, उनको कहते हैं गौरीय संप्रदाय। वास्तव में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कोई संप्रदाय नहीं, क्यों भगवान है। इसलिए उनके संप्रदाय, उनके साथ उनके पार्षद, उनके एकांत पार्षद मुरारी गुप्त,
राम उपासक, राम। बहुत बार महाप्रभु परीक्षा भी किए हैं, लेकिन वो माने नहीं है, बोलते नहीं, हम जो अपने मस्तक को जो हमने बेच दिया है राम जी के चरण में, हाँ वहाँ से लौटाने में हम असमर्थ है प्रभु, इसीलिए आप ऐसे करो, ऐसे कृपा करो, हम मर जाए, हमारा शरीर पात हो जाए, फिर जन्म लेके आएंगे, फिर जाकर हम राधा कृष्ण उपासना करेंगे। इस मस्तक को हमने राम जी के चरण में बेच दिया है, अब बेचा हुआ चीज़ को हम लौट के कैसे लाएंगे? बोले मुरारी तुमने धन्य है, धन्य है, धन्य है, छाती में भर करके महाप्रभु अजस्र अश्रुधारा बहाए हैं, धन्य हो मुरारी। ऐसे इष्ट निष्ठा होनी चाहिए। तुम्हारी इष्ट निष्ठा देखने के लिए हमने ये परीक्षा की है। हम कहाँ ऐसे थोड़ी हम कह सकते हैं जो मुरारी तुम अपने इष्ट को छोड़ करके और दूसरों को इष्ट बनाओ। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। और वास्तव में बात सत्य है। वास्तव में अभी तो समय नहीं है, नहीं तो हम एक तो कहानी रामायण का कहानी सुनाते, लेकिन वास्तव में अभी तो महाप्रभु को बात कर रहे हैं। कभी अगर कभी मौका कहूँ, आज राम जी के मंदिर भी बन रहा है, कहूँ थोड़ा सा मन कर रहा है राम जी के कथा कहूँ। आज महाप्रभु ठीक है, रामचंद्र जी तो वन में सीता विरह में, आप विरह दशा प्राप्त होकर के विरह विधुर होकर के रो रहे हैं, हा लोतिके, हा मल्लिके, हा जुतिके, बता मेरी सीते कहाँ, सीते कहाँ, आप सीते कहाँ। ऐसे विलापमय क्रंदन, जैसे प्राकृतिक स्त्रीण, एक प्राकृतिक स्त्रीण मनुष्य होता है ना, जो स्त्री से ज्यादा लगाव है, ऐसे स्त्रीण पुरुष के जैसे रामचंद्र पूर्ण ब्रह्म सनातन रो रहे हैं, वृक्ष लता को पकड़ के। बता आर अश्रुधारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त कर रहे हैं, आंख लाल हो गया, देख नहीं पा रहा है, हा सीते तुम कहाँ हो। भ्रमित हो गए हैं पार्वती जी। शिव पार्वती जा रहे थे, पार्वती जी कह रहे हैं नाथ, ये जो एक प्राकृतिक स्त्रीणवत लता गुल्म पकड़ के विलापमय क्रंदन, कई पूर्ण ब्रह्म सनातन। भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ है भगवान, अल्पज्ञ थोड़ी है, भगवान सब जानते हैं। और सब नहीं जानते एकमात्र मनुष्य है अल्पज्ञ, और भगवान है सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ भगवान तो सब जानते हैं, कहाँ सीते हैं ये तो सब जानते ही हैं। तो ऐसे विलापमय क्रंदन क्यों? क्या ये नाटक है? अगर नाटक है तो इतना अश्रुधारा कैसे बह रही है? ये क्या सत्य है? ना ये भगवान है, ना कोई और कोई है, मनुष्य शरीरधारी कोई और कोई है, राम रूपधारी कोई मनुष्य है। तो भोले बाबा कहते हैं तुम एक बार जाओ ना, परीक्षा करके देखो ना। तो पार्वती माता के मन में तो संदेह आ गया कि ये पूर्ण ब्रह्म सनातन नहीं है, ये मनुष्य शरीरधारी कोई राम रूपधारी कोई मनुष्य होगा। तो सीता माता जानकी के रूप धारण करके आए हैं, जंगल में ठाड़ी हो गए हैं। राम जी तुरंत, हे माथेश्वरी, आप कैलाशवर के यहाँ पर कैसे आप विराजमान हैं? माँ आपके भोले बाबा कहाँ? यही कह दिया, आप तो कांपना शुरू हो गया, एकदम तुरंत चले गए भोले बाबा के पास। भोले बाबा आंख मुख देख करके बहुत चिंता करे, क्या बात हो? बोले ऐसे ऐसे है। बोलते तुम हमारे मातृ स्वरूप धारण किए, आप तो तुमको हम अपने अंक में बैठाने लायक नहीं है, आप तुम जाओ। अब तब भोले बाबा जा करके अपने ध्यान में बैठ गए, जो अब ये शरीर को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तब पार्वती जाके गए दक्ष यज्ञ अनुष्ठान में, जानते हैं ये शरीर आप स्वीकार नहीं करेंगे, इसको त्यागना पड़ेगा। तभी दक्ष यज्ञ करने के लिए वो यज्ञ में जब दक्ष प्रजापति जब निमंत्रण नहीं दिए तो गए ना, तो वहीं पर शरीर त्याग दिया ना। ये था कारण। तो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन मुग्धता सर्वज्ञता जुगपत विराजमान रहते हैं जब भगवान नरलीला करते हैं।
मुग्ध हो कभी सर्वज्ञ हो, जब जरूरत है तो सर्वज्ञ, नहीं तो मुग्ध हो। प्राकृत मनुष्य जान ही नहीं पाते हैं जो पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये भगवान की विशेषता है। भगवान में ये विशेषता है। प्राकृत जब भौमो लीला करते हैं तब। अब इधर क्या हुआ, हनुमान, हनुमान तो शिव जी का अवतार। हनुमान जी सोचते हैं भाई हम जिसके पीछे पीछे घूमते हैं ये तो देखते हैं एक साधारण मनुष्य है, ये तो भगवत्ता का नाम निशान देखने में आता नहीं है। ऐसे रोते हैं। एक प्राकृत मान लो भगवान है, ठीक है, स्त्री वियोग हो गया, इसका मतलब इतना रोते हैं। कोई स्त्री वियोग होने से इतने पागल प्राय होकर के इस तरह से रोदन, उन्मत्त प्राय, लता गुल्म पकड़ पकड़ के, हे ज्योति के, हे मालती, हे मल्लिके, बताओ मेरी सीते कहाँ, सीते ऐसे उन्मत्त प्राय। एक स्त्रीनो, प्राकृत स्त्रीणोवत उनके आचरण देख करके हनुमान के मन में संदेह आ गया। तो मन में संदेह आने का कारण सोच रहे हैं भाई क्या हमने भ्रमित हो गया। हम जानते हैं भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन ये अवतीर्ण हुए हैं, लेकिन अभी तो देखते हैं। और हनुमान को पकड़ पकड़ के ज्यादा रोते हैं। हनुमान जब नजदीक आते हैं ना, एकदम हनुमान हनुमान तुम हमको एक शोक समुद्र से उद्धार करने के लिए, एकमात्र तुम ही, एकमात्र हमको शोक समुद्र से हमको तुम उद्धार कर सकते हो। नहीं तो ये शोक समुद्र से उद्धार करना ये सृष्टि में हमको किसी को दिखता नहीं है। हनुमान हमको बचाओ, हमको बचा लो, कहीं से भी हो, तुम सीता का खबर ले आओ, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमको जीवन धारण करना हमारे लिए। बताइए, पूर्ण ब्रह्म सनातन सर्वांतर्यामी ये है भगवान का भौम लीला। इसलिए भ्रमित हो जाते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमय समावृता मूढ़ोयं न विजानाति लोकमाम अजम अव्ययम। मूढ़ व्यक्ति हमको जान नहीं पाता है हमारी लीला, दिव्य लीला। तो हनुमान तो जानते हैं जो रामचंद्र जी पूर्ण ब्रह्म सनातन, लेकिन मन में एक खटका लग गया, क्या है हम की भ्रमित हो रहे हैं। हम जिसके पीछे पीछे सर्वस्व समस्त कुछ समर्पण करके, जिनके सुख संपादन के लिए हमने, जिनके होकर हमको जीना है, हम रामदास हैं, लेकिन थोड़ा सा भगवत्ता अगर हमको दिखने में आ जाता तो हमारे मन में खुशी हो जाती है। हम जो हमारे मन में संशय दूर हो जाता, जो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन, बस एक बार हम एक बार देखना चाहते हैं जो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन, हम भ्रमित नहीं है, हम जिसके पीछे पीछे घूम रहे हैं ये पूर्ण ब्रह्म सनातन। ठीक है, चल रहा है नाटक। रामचंद्र जी जब ही हनुमान को देखते हैं, हनुमान को एकदम छाती में भर के और रोना चौगुना हो जाता है। ऐसे जो रोते हैं एक गुना, हनुमान को छाती में भर के चौगुना रोना। भक्त है ना, भक्त को हृदय में धारण करके भगवान के आनंदित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। वो आनंद शिहरण और चौगुना बढ़ जाता है। भक्त है ना, परम भक्त हनुमान जैसे भक्त कौन है संसार में, कोई हो ही नहीं सकता है ऐसे। इधर तो सेतुबंध पार करके वो तो लंका जाने का वो सब तो घटना हो गया है। अब हनुमान जी सोचते हैं भाई रामचंद्र जी का एक बार भगवत्ता एक बार हमारे सामने प्रकाश हो जाए। इधर गए, उधर लड़ाई शुरू हो गया, उधर लड़ाई शुरू हो गया और उधर नागपाश छोड़ दिए हैं इंद्रजीत। नागपाश बाण से एकदम बंध गए हैं राम और लक्ष्मण दोनों। नागपाश माने सांप का बंधन, सर्प, नाग सांप, बड़े बड़े नाग सांप ऐसे, वही बाणी ऐसा है, मंत्रपुत करके छोड़ देंगे तो नाग आर के उनको एकदम बेष्टन कर लेंगे, एकदम पूरा माथे से लेकर पांव तक। इसको कहते हैं नागपाश बाण। ये बाण में दोनों को तो एकदम बांध करके पटक दिया। हनुमान जी संदेह और गाढ़ा हो गया, अरे भगवान को नागपाश बांध दिया और भगवान असमर्थ हो गए हैं। ओह बाप रे, मारे इधर उधर हिलना डुलना बंद। हाय हाय, पहले तो हमको पकड़ के रोते थे, आप देखते हैं भगवान अब मरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। भगवान को कौन बचाएगा? और भगवान इस समय क्या कर रहे हैं?
गरुड़ 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 को पुकार रहे हैं। भगवान को कौन बचाएगा? बचाने वाला है कोई? भक्त बचाएगा। भगवान को बचाने वाला भक्त है। भक्त भगवान को बचाने वाला है ना। भगवान भक्त के शरण में जाते हैं। भक्त भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान भी भक्त के शरण में आते हैं। सुन लीजिए मजे की बात। आप गरुड़ 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 करके चिल्ला रहे हैं राम जी, और उधर एक विशाल पक्षी एकदम पंखा ऐसा करते करते माने आकाश जैसे अंधकार करके विशाल एक पक्षी उड़ते 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 आके वहाँ हाजिर हो गया। हाजिर होने से वो जो नाग पास सांप था ना, वो सब डर के मारे भागना शुरू कर दिया, और गरुड़ तो पकड़ पार के सब खाना शुरू कर दिया। उनका भोजन है सब नाग सांप, और सब नाग जो भाग करके समुद्र में सब कूद करके सब समुद्र में जाकर के अपने जान बचा रहे हैं सब नाग पास। ऐसा करते करते सब नाग पास जो जो भाग गया तो भाग गया, जो था उसको तो गरुड़ ने खा गया। आप हनुमान देखते हैं भाई ये पक्षी कहाँ से आ गया है, और पक्षी आकर के बचा दिया। ये पक्षी भाई कहाँ से, क्या मतलब है? रामलीला में ये पक्षी तो हमने सुना नहीं, एक पक्षी आ गया कहाँ से ये बचाने के लिए, क्या बात है? तो डाल में कुछ काला है, कुछ डाल में काला है, क्या है देखो मामला क्या है मामला। तो हनुमान जी ना छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं, ऐसे शक्ति है उनमें, ईश्वरीय शक्ति। तो वहाँ पर था कि विशाल पेड़, एकदम पेड़ के ऊपर चढ़ गया छोटा बन के, और ऊपर से ऐसे तो सब दिखता है ना, क्या तमाशा हो रहा है देखने के लिए जी। क्या है भाई देखो, सामने रहने से तो हम समझ नहीं पाएंगे, देखूंगे क्या तमाशा है। तो इतना में गरुड़ तो हाथ जोड़ के राम जी के सामने ठहरे हैं। हनुमान जी सोचते हैं भाई ये गरुड़, ये पक्षी से राम जी का क्या नाता है? वो तो जानते नहीं है गरुड़ है नित्य गोलोक धाम में, वहाँ गरुड़ है ईश्वर के वाहन, भगवान नारायण के वाहन है गरुड़। वो गरुड़ राम जी एक ही है, नारायण राम में कोई भेद नहीं, इसीलिए गरुड़ आ गए हैं प्रभु के देखने के लिए। ता कहते हैं राम जी कहते हैं गरुड़ तुमने हमारे बहुत उपकार किया, हमको नागपाश बंधन से तुमने छोड़ाया, तुम नहीं छोड़ाते ना जाने हमारे क्या गति होती है ना। इसीलिए तुम कुछ वर मांगो, हम तुमको कुछ वर देना चाहते हैं। सुनो ना, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उन्हें तो गरुड़ कहते हैं प्रभु क्या मांगेंगे, मांगने का तो कुछ है नहीं, जब आप पूर्ण ब्रह्म सनातन जब हमारे ऊपर कृपा वर्षण कर रहे हैं तो हमारे कोई क्या कमी रह सकती है? तो इसीलिए प्रभु मांगने का तो कुछ है नहीं, आपने आदेश किया, हमको बुलाया, आप तो ये नाटक कर रहे हैं भौमलीला, हम में आए हैं आपको सहयोग करने के लिए, नाटक में हम भी थोड़ा नाटक करने के लिए आ गए हैं प्रभु, ये तो आपकी लीला है। आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, पलक में आप अनंत कोटि ब्रह्मांड को शोधन करते हैं, प्रलय करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं। प्रभु आपकी लीला, ये भी आपकी लीला। ठीक है गरुड़ तुम हमसे वर मांगो, तुम हमको नागपाश बंधन से हमको मुक्त किया है, हमसे वर मांगो। बोलता है प्रभु वर मांगेंगे आप देंगे? पहले हाँ कहिए तो फिर हम मांगेंगे। तो बोलता हाँ देंगे, हाँ हम वचन देते हैं हम देंगे। अच्छा ठीक है। तो प्रभु हम आपको तो लीला तो देख रहे हैं, ये आपके रामचरित में आपका लीला देख रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे मन हो रहा है आपको वो वृंदावन में मुरलीधर वंशी वदन त्रिभंग ठाम, वो जो आपके माधुर जो पुरुषोत्तम मधुर जो लीला में आप जो त्रिभंग हो करके जो आप वंशी धारण करके जो भुवन मोहन रूप धारण करते हैं, वो भुवन मोहन रूप थोड़ा हमको दर्शन करने का बड़ी इच्छा है प्रभु, बस वो रूप को हमको थोड़ा दिखा दीजिए। अरे गरुड़ तुम तो हमारा सत्यानाश कर दोगे, हमारी लीला चौपट हो जाएगा। अभी आप वो स्वरूप दिखाएंगे, अभी त्रेता युग चल रहा है, त्रेता युग में कहीं अगर मान लो देख लिया तो जानते हो क्या होगा, हमारी सब रामलीला ये सब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा।
इसीलिए तुम दूसरा वर मांगो। ये ऐसा अभी आगे जो दापर युग आ रहा है ना, उस दापर युग में हमारी ये लीला तुम दर्शन करना। तो गुरु जी कहते हैं देखिए प्रभु, हम तो पहले कह दिया जे आप देवगे तो प्रतिज्ञा करो, आपने वचन दिया, आप देव मत दो, आप वचन दे करके आप प्रतिज्ञा भंग कर दो तो ठीक है, आपकी इच्छा, हमको और कुछ चाहिए नहीं, हम तो एक ही चाहिए आपको, वो माधुर्य रूप। अरे गौरूर तुम हट पड़ते हो, तुम जानते हो ये त्रेता युग है, अभी कितना बांदर सेना से लेकर के कितना राक्षस सेना सब चारों ओर है, अभी यहाँ कैसे दिखाए तुमको? तुम पागल जैसे, तुम्हारा इतना ज्ञान होते हुए भी तुम एकदम बालक जैसे तुम ऐसे इस तरह से एक प्रार्थना कर बैठे। तो प्रभु ऐसा नहीं, हम अपने पंखा से ना आपको ऐसे ढक लेंगे जे कोई आपको देख नहीं पाएगा, ऐसे पंखा से हम ऐसे ढक लें, और हमारे पंखा के भीतर आप वो मूर्ति दिखा दीजिए, कोई आपको देख नहीं पाएगा। तो बहुत विशाल मूर्ति है ना, गरुड़ जी आए हैं विशाल मूर्ति धारण करके। अच्छा ठीक है, देखना गरुड़, कोई देखना ले, देखने से हमारा सब सत्यानाश हो जाएगा, हमारी लीला सब चौपट हो जाएगा। गरुड़ तुमने एक ऐसे प्रार्थना कर बैठे ना, ऐसे हमको पागल बना दिया तुमने। अच्छा ठीक है देखो, तो गरुड़ जी ने ऐसा करके पंखा ऊंचा करके ऐसा करके ढक लिया, और हनुमान तो ऊपर बैठा, ऊपर सब दिखता है, ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा है ना, छोटा बन के, जो तमाशा क्या क्या यहाँ क्या तमाशा कर रहे हैं देखना है। इसीलिए गरुड़ जी पहले, गरुड़ बोलते हैं ये हनुमान जी, जी भाई ये तमाशा देखना है, कुछ यहाँ गड़बड़ घोटाला कुछ होगा जरूर। तो ऊपर में जाकर के ऐसा करके मैंने पंखा से ढक लिया, और ऊपर में कोई है, ऊपर से दिखेगा ना जितना भी ढको, है ना। तो हनुमान जी वहाँ से सब दिख रहा है, और वहाँ देखते हैं दोनों बाण त्याग करके राम जी वंशीधारी त्रिभंग वृंदावन विहारी माधुर्य मूर्ति, ये ओ लीला पुरुषोत्तम भगवान के वो स्वरूप दिखाए। तब हनुमान का आप संदेह दूर हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे आस्ते हो रहा, थोड़ा जोर से बोला अयोध्या को, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ अब आनंद आ गया, है ना। तब हनुमान जी बोले भाई ये पूर्ण ब्रह्म सनातन परस्पर भगवान पूर्ण सच्चिदानंद घनतनु, ये रामचंद्र जी भगवान ही है। तब उनका तब जाकर हो माने आप जोश आ गया। आप तुम्हारा कोई नाटक, कुछ भी नाटक दिखाओ, आज तो मैंने तुम्हारा नाटक सब चौपाट हो गया, सब नाटक हमने देख लिया तुम्हारा। हे राम जी, आप तुम कितना भी नाटक दिखाओगे हमको, आप तुमको हमको बुलाने वाले नहीं हो, हम तुम हमको बुला नहीं सकते हो। आप तब से जा करके हनुमान जी बड़े तृप्त हो गए हैं। तो भगवान की ये लीला साधारण मनुष्य थोड़ी समझ सकते हैं, ये प्रभु जिन पर कृपा करते हैं वही जा करके ये लीला समझ सकते हैं, नहीं तो मन बुद्धि के विचार के द्वारा, विद्वत्ता के द्वारा, ग्रंथ अध्ययन करके कभी भगवान के ये लीला कभी समझ नहीं सकते हैं। ये कृपा साध्य है, ये अनुभव विद्य है ये लीला। इसीलिए महाप्रभु की ये लीला भी ऐसे ही है, ये दिव्य है। जो कृपा करते हैं महाप्रभु वही जा करके वो जान सकते हैं। तो आज तो कथा तो हम महाप्रभु के आगे बढ़ेंगे। आज तो रामलीला में थोड़ा सा आनंद ले लिया। आज अयोध्या में राम मंदिर का प्रतिष्ठा, मंदिर शिव विग्रह अभिषेक हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा राम जी का गुणानुवाद कथा कह करके थोड़ा सा अपने हृदय को तृप्त किए हैं। आज की कथा विश्राम, फिर काल चलेंगे हम लोग तो कथा कहना ही है, तो आगे बढ़ेंगे, काल फिर चलेंगे। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव